राजस्थान का सीएम कौन बनेगा? वसुंधरा के दिल्ली दौरे के बाद पब्लिक इंटरेस्ट का इस सवाल में और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है। गुरुवार को 3 बार मीटिंग का टाइम बदला। आखिरकार जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, फिर देर रात वसुंधरा राजे की अमित शाह से भी बैठक हुई। दोनों बैठकों में वसुंधरा ने क्या कहा, दिल्ली ने क्या हुक्म दिया, क्या महारानी को समझा लिया गया है या फिर जयपुर में वसुंधरा के समर्थक उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह बतौर पर्यवेक्षक वसुंधरा से मुलाकात करेंगे? क्या मान मनौवल की कोशिश होगी? महारानी की कहानी अभी सुलझी नहीं कि राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों के लिए एक और नाम की एंट्री हो गई है। गुरुवार देर रात जेपी नड्डा के घर से निकलती वसुंधरा राजे की इन तस्वीरों ने एक बार फिर राजस्थान में सीएम फेस वाली नई थ्योरी को हवा दे दी। गाड़ी में थी, शीशा ऊपर ही था, कैमरे चमक रहे थे, मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन महारानी सिर्फ मुस्कुराकर चलती बनी। तो सवाल है, नड्डा से वसुंधरा राजे की मीटिंग में हुआ क्या? इससे भी बड़ा सवाल, अमित शाह और वसुंधरा की देर रात 1 बजे तक चली मुलाकात का नतीजा क्या निकला? पूरी इनसाइड स्टोरी है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी आला कमान से मुलाकात कर लोकसभा और विधानसभा लेवल पर रिपोर्ट कार्ड सौंपा। उन्होंने अपना मत साफ कर दिया कि उनका जो भी मत है वो पार्टी आला कमान के साथ है, यानी पार्टी आला कमान जो फैसला लेगा वसुंधरा राजे उसके साथ हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो भी फैसला ले 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख कर ले और पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी ध्यान रखे। ये कार्यकर्ता कौन है? क्या ये वो विधायक हैं जो वसुंधरा के खेमे में हैं? क्या ये वो एमएलए हैं जो वसुंधरा के घर पर वफादारी का सबूत दे चुके हैं? इनकी संख्या कितनी है? 30, 35 या 70? कहीं ना कहीं महारानी ने गेंद दिल्ली हाईकमान के पाले में डाल दी। सीएम अगर आला कमान तय करेगा तो 24 के चुनाव की तैयारी भी दिल्ली ही करे, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद पार्टी की तरफ से बयानबाजी नहीं करने के आदेश को दरकिनार करते हुए वसुंधरा के समर्थक उन्हें ही सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मेरे मन में है, मैं झालावाड़ जिला से आता हूँ। हाँ। और हमारे वहाँ से माननीय वसुंधरा जी है। हाँ। और वसुंधरा जी हमने देखा है। हाँ। काम करते हुए देखा है, हम उनके सामने बढ़े हुए हैं। अगर हमारे मन की बात करते हैं तो वसुंधरा जी मेरी चॉइस है। हाँ। अब सवाल है, दिल्ली से क्या फैसला होगा? इसकी तैयारी हो चुकी है। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को विधायकों से बात करने, मीटिंग बुलाने और सीएम फेस पर राय बनाने की जिम्मेदारी है। राजनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जल्द ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे माननीयों का मन टटोलने। शीर्ष नेतृत्व, ये विराट जो परिवार है, सबकी सहमति से आपस में चर्चा होके ये तय होना ही हमें पता है, और जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो पार्टी तय करती है उसके साथ हम। अच्छा, वसुंधरा जी के साथ हैं कि नहीं ये नहीं बता रहे। जी को मनाएंगे, तय करेंगे तो वसुंधरा जी के साथ हैं। जो हमारा पार्टी का निर्णय होगा वही हमारा निर्णय। एक लाइन की बात है, वही आप सबसे कहते हैं। वही सबसे कहते हैं। वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, वो भी सम्मान्य नेता है और सभी हर बच्चा जानता, तो वो भी हमारी लोकप्रिय नेता है। लेकिन अब निर्णय जो है वो केंद्र नेतृत्व के हाथ में। जो मेरे लिए सब प्रत्याशी जो है कमल का फूल है, जो सीएम का चेहरा भी है कमल का फूल। पॉलिटिकल जवाब दे दिया, मुझे बताइए आप। जवाब नहीं है, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, इसमें पॉलिटिकल जवाब ही नहीं। राजस्थान में नाम तो वैसे एक और भी चल रहा है, पर प्रोटोकॉल के चक्कर में अभी उसे हम जाहिर नहीं कर सकते। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आने की बजाय 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। उनका ये सेल्फ स्टाइल्ड सीएम टाइप बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या पार्टी ने इनको कोई इशारा दिया है या फिर वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पार्टी का इशारा मिल जाए? लेकिन पार्टी का इशारा तो प्रहलाद पटेल को भी मिला हुआ लग रहा है। सभा, उसकी गरिमा और उसका लक्ष्य और उसका संकल्प एक है, वो है देश की और समाज की सेवा करना। हम सदन के भीतर बैठकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य कैसे बनाएं, ये हम सब का लक्ष्य है जो निर्वाचित होकर आए।
नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले कृषि मंत्री थे। चुनाव जीते तो विधायक बने। इन्हें भी सीएम फेज की रेस में बताया जा रहा है। तोमर के दिल्ली छोड़ने के बाद कृषि जैसा बड़ा मंत्रालय खाली हो गया। अगर सीएम नहीं तो क्या शिवराज के लिए कृषि मंत्रालय भी ऑप्शन होगा? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछ कर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका भी नाम है आगे तैयारी में। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत जरूरी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने सही कहा, फैसला तो पीएम मोदी को ही करना है। मोदी ऐसा सीएम बनाएंगे जो उन्हें 24 में तीसरी बार पीएम बनवा दे। शिवराज ने सिग्नल पकड़ लिया। चुनाव नतीजे आने के बाद 2 दिन भोपाल में रहे। इसके बाद मोदी के मिशन 24 को साकार करने के लिए निकल पड़े। 6 दिसंबर को वो छिंदवाड़ा चले गए। कमलनाथ के गढ़ से कहा अब 24 की तैयारी करनी है। 7 दिसंबर को श्योपुर में थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार की धार तेज कर दी। 8 दिसंबर आते आते गुना में साफ कह दिया मोदी को जिताकर रहेंगे और कांग्रेस को हराकर। वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम 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 नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्होंने मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में। जनता ने उनको नकारा है। लोकसभा के चुनाव में 29 लोकसभा की सीटें तो हम जीते ही, लेकिन सभी लोकसभा की सीटों में हर विधानसभा में हम जीते हैं। 230 विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी जीते। शिवराज एक बार फिर चुनावी मूड में आ चुके हैं, लेकिन पार्टी का मूड क्या है? आलाकमान ने क्या तय किया है? मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। इसी मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। बतौर पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को विधायकों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सोमवार को पता चल जाएगा। रिजर्व पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। आप किसको देखना चाहते हैं कुर्सी में? नहीं, जो पार्टी निर्णय करेगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे हमारी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता निर्णय कर देंगे, वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय कर देंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। पार्टी जिसको तय करेगी, पार्टी के सारे लोग हैं और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद तय होगा। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन आधारित कार्यकर्ता है हम लोग, तो संगठन जो तय करेगा हमारे लिए सर्व। संगठन मिलके निश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, जो भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा।